गाइस, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं धीरज। ये मेरा पहला वीडियो है, मैंने सोचा कुछ सिंपल सा चालू करता हूं। इसलिए हम लोगों का पहला वीडियो होगा कि सर्वरलेस फ्रेमवर्क क्या है, उसको यूज़ कैसा करते हैं। ठीक है, उसको उसमें अगर कोई फंक्शन डिप्लॉय किया हुआ है उसको डिबग कैसा कर सकते हैं, ये सारी चीज़ें हम समझने की कोशिश करेंगे। अगर आप लोगों को पसंद आता है तो आप सब्सक्राइब करना, लाइक करना। अगर और कोई ट्यूटोरियल चाहिए होगा तो बस कमेंट में डाल देना, मैं उसको नेक्स्ट टाइम कवर करने में तो आप कोशिश करूँगा। ठीक है, ओके। तो स्टार्ट करते हैं। अगर आप लोग सर्वरलेस सर्च करते हुए इस वीडियो पर लैंड करे हो तो मैं अज्यूम करता हूँ कि आप लोगों को ऑलरेडी पता है कि सर्वरलेस फ्रेमवर्क यूज किस लिए किया जाता है। बेसिकली सर्वरलेस फंक्शन डिप्लॉय करने के लिए सर्वरलेस एनवायरनमेंट में। अभी सर्वरलेस फंक्शन जो है वो बहुत सारे क्लाउड प्रोवाइडर्स प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, मार्केट लीडर अपना AWS है, फिर अश्योर क्लाउड है, गूगल क्लाउड है, अभी टेंसेंट भी आया है। तो मल्टीपल क्लाउड प्रोवाइडर्स सर्वरलेस फंक्शंस रन करने देते हैं। तो ये जो सर्वरलेस फ्रेमवर्क है ये क्या करता है, ये आपको एक सिंगल कॉन्फ़िगरेशन फाइल क्रिएट करने देता है, जिससे कि आप अलग अलग क्लाउड प्रोवाइडर पे सेम कोड बेस से आपके सर्वरलेस फंक्शन डिप्लॉय कर सकते हो। और ये बेसिकली पूरा का पूरा डिप्लॉयमेंट प्रोसेस इजी बना देता है। मतलब बहुत सारी कॉम्प्लेक्स चीज़ें इसने एब्स्ट्रैक्ट आउट कर ली है, आपको बस कॉन्फ़िगरेशन फाइल लिखना है, आपका कोड लिखना है, और बस एक सिंपल कमांड से आप पूरा का पूरा एप्लीकेशन डिप्लॉय कर सकते हो। ठीक है, तो इसको इंस्टॉल कैसा करना है, इंस्टॉलेशन काफ़ी सिंपल है। अगर आपके पास नोड ऑलरेडी इंस्टॉल है तो आपको बस रन करना है npm install -g serverless। ठीक है, ये टाइप करके आप अगर एंटर देते हो तो इंस्टॉलेशन चालू हो जाएगी। मैंने ऑलरेडी इंस्टॉल करके रखा हुआ है। तो अगर मैं करता हूँ सर्वरलेस -FN वर्जन, ये मुझे मेरे सिस्टम पर इंस्टॉल किया हुआ सर्वरलेस का वर्जन बता देगा। तो वो है 2.339.1। अभी लेटेस्ट वन शायद से 2.59 चल रहा है, 56। ओके, सो ये सब वर्जन से इतना कुछ फर्क नहीं पड़ना चाहिए। जो जो कमांड मैं रन करूँगा वो सेम कमांड तुम्हारे सिस्टम पर भी चलेगा। ठीक है, ओके। तो ये तो हो गया इंस्टॉलेशन वाला पार्ट। उसके बाद अभी ये जो स्पेसिफिक ट्यूटोरियल है इसमें हम लोग AWS यूज़ करने वाले हैं। ठीक है, अगर मुझे कोई फंक्शन मैं बना रहा हूँ, मुझे वो डिप्लॉय करना है, तो उसके लिए सबसे पहला मुझे AWS कॉन्फ़िगर करना पड़ेगा मेरे अकाउंट पे। तो सर्वरलेस में इनबिल्ट कमांड है जिससे मैं मेरा AWS अकाउंट मेरे सिस्टम पर सेटअप कर सकता हूँ, जो कि मैं बाद में यूज़ करके सर्वरलेस फ्रेमवर्क से चीज़ें डिप्लॉय कर पाऊँगा मेरे अकाउंट पे। तो उसके लिए सबसे पहले तो आपको आपके अकाउंट के IAM वाले सेक्शन में जाना है। तो एक बार आप अपने AWS अकाउंट में लॉगिन कर लेते हो, फिर यहाँ पे बस सर्च कर लेना IAM में आ जाना। बेसिकली ऐसा कुछ आपको पेज देखने मिलेगा। यहाँ पर एक बार आप आ जाते हो तो यूज़र्स पे क्लिक करना है। मैं पहले से ही यूज़र्स वाले पेज पे हूँ। लॉग ठीक है, एक बार आप यूज़र्स वाले पेज पे आ गए हो, अगर आपके पास ऑलरेडी कोई यूज़र है जो आपको यूज़ करना है, आप इधर उस पर क्लिक कर सकते हो या फिर यहाँ पे क्लिक करके एक यूज़र बना सकते हो। मेरे पास ऑलरेडी एक यूज़र क्रिएटेड है जो कि मेरा एडमिन यूज़र है। ठीक है, एक बार आप इस पेज पे आ गए, आपको सिक्योरिटी क्रेडेंशियल्स पे क्लिक करना है। ठीक है, यहाँ आने के बाद अभी मैंने ऑलरेडी 2 की बना कर रखा हुआ है। आपको बेसिकली इस बटन पे क्लिक करना है। ठीक है, अगर आपने कीज़ ऑलरेडी नहीं बनाए हुए हैं तो आपको क्रिएट एक्सेस की पे क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद ही आपको एक एक्सेस की और सीक्रेट की बताया जाएगा। उसको आपको नोट डाउन करके कहीं पे सेफली रखना है। वहाँ पे एक डाउनलोड एज CSV का भी बटन होगा। मेक श्योर कर लो कि आप वो डाउनलोड कर रहे हो। ठीक है, क्योंकि आपको सीक्रेट एक ही बार दिखता है। ठीक है, एक बार आपने ओके पर क्लिक कर दिया, आपको बाद में सीक्रेट की नहीं दिखाई देगा, आपको बस यहाँ पे एक्सेस की ही दिखाई देगा। तो अब नेक्स्ट स्टेप क्या है, बेसिकली हम लोगों को CLI पर आना है और इस कमांड को रन करना है। क्या, अगर आप देखोगे बेसिकली इस कमांड में क्या है, serverless config
क्रेडेंशियल्स हाइफन प्रोवाइडर, प्रोवाइडर में हमें डालना है AWS। ठीक है, हाइफन की के आगे हमें यहाँ डालना है अपना AWS का की, जो हम लोग ने अभी अभी क्रिएट किया AWS अकाउंट में से। फिर सीक्रेट में हमें डालना है AWS का सीक्रेट। ये होने के बाद सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है, इसके आगे आपको लगाना है प्रोफाइल। ठीक है, इसके आगे आप चाहिए वो नाम दे दो। मैं देता हूँ, अज्यूम कर लो मैजिक बॉक्स। ठीक है, भी क्या होगा ना, आप आपके सिंगल अकाउंट, सिंगल मतलब सिंगल सिस्टम पे आप मल्टीपल AWS अकाउंट यूज़ कर सकते हो फ्यूचर में, अगर आपने प्रोफाइल नेम लगाया है तो। अज्यूम कर लेते हैं कि अभी मेरे पास एक ही अकाउंट है, ये वाला। ठीक है, तो इसके लिए अगर मैं इस अकाउंट का एक्सेस की और सीक्रेट कॉन्फ़िगर करने जा रहा हूँ, मैंने बेसिकली इस कॉन्फ़िगरेशन को नाम दे दिया है मैजिक बॉक्स। अभी मान लो कि फ्यूचर में मेरे पास एक और क्लाइंट आता है ABC, अभी मुझे उसके अकाउंट पे काम करना है, तो सिमिलरली मैं सेम कमांड रन करूँगा उस अकाउंट का की और सीक्रेट लेके, और आगे बस प्रोफाइल नेम में डाल दूंगा ABC। ठीक है, अभी इस प्रोफाइल को यूज़ कैसा करते हैं वो मैं आगे बताऊंगा, जहाँ पर हम लोग बेसिकली डिप्लॉय करेंगे अपना कोड। अभी के लिए आप इतना बस दिमाग में रख लो कि जब भी आप एक कॉन्फ़िगर कर रहे हो, आप हमेशा हाइफन हाइफन प्रोफाइल पास करके एक यूनिक प्रोफाइल नेम दे दो। ठीक है, तो ये तो हो गया अपना कनेक्शन वाला पार्ट। अभी हम लोग सर्वरलेस फ्रेमवर्क यूज़ करके एक सिंपल सा एकदम बेसिक सा Node.js API बनाएंगे। वो API करेगा क्या, जब भी मैं उस API को गेट रिक्वेस्ट मारूंगा, वो बेसिकली एक हेलो वर्ल्ड प्लेन सा टेक्स्ट रिटर्न करेगा। तो सर्वरलेस फ्रेमवर्क जो है उसी का अलायस है SLS। तो अगर आपने सर्वरलेस फ्रेमवर्क इंस्टॉल किया हुआ है, सर्वरलेस इंस्टॉल किया हुआ है, आप SLS यूज़ कर सकते हो। SLS क्रिएट टेम्पलेट। तो बेसिकली सर्वरलेस आपको अलग अलग तरीके के टेम्पलेट्स देता है इनबिल्ट। टेम्पलेट्स यानी बेसिकली स्काफोल्डिंग होता है, जहाँ पे बेसिक सा कोड उन्होंने बनाकर पहले से दिया होता है, जिसको यूज़ करके हम लोग आगे और भी चीज़ें कोड कर सकते हैं उसी के अंदर। तो मैं अभी सर्वरलेस का ही एक कोड यूज़ करने वाला हूँ, टेम्पलेट सॉरी। तो वो टेम्पलेट का नाम है AWS Node.js, और पार्ट में मैं बेसिकली फोल्डर का नाम डाल दूंगा। तो यहाँ पर डाल देते हैं सर्वरलेस ट्यूटोरियल 1। तो ये क्या करेगा, इस टेम्पलेट का कोड यहाँ पे एक और फोल्डर बना देगा सर्वरलेस लेसन्स 1 नाम का, और उसके अंदर सारा का सारा स्कैफोल्डिंग सेटअप कर देगा। ओके, ये हो गया। ये होते ही अभी हम लोग अपने फोल्डर के अंदर जाएंगे। यहाँ पर मैं मेरा GS कोड ओपन कर लूँगा। ठीक है, तो इसने बेसिक सा 3 फाइल दे दिया है, मतलब इतना ही चीज़ रिक्वायर्ड है हम लोगों को अपना बेसिक सा API डिप्लॉय करने के लिए। ठीक है, तो इस फाइल पे हम लोग आएंगे। पहले एक सिंपल सा फाइल देख लेते हैं, handler.js क्या है। ठीक है, तो AWS पे जो लैम्बडा फंक्शन है, वो एक इवेंट नाम का ऑब्जेक्ट एक्सपेक्ट करता है, इवेंट और कॉल बैक। ठीक है, अभी हम लोग कॉल बैक में नहीं जाए, अभी के लिए मान लो कि कुछ इवेंट नाम का एक ऑब्जेक्ट आने वाला है। ठीक है, और हम लोग एक सिंपल सा रिस्पॉन्स रिटर्न करेंगे। अभी इसने मैसेज दिया हुआ है गो सर्वरलेस 1.1, हम लोग उसको निकाल लेते हैं। इसके जगह पर डालते हैं हेलो वर्ल्ड। इनपुट इवेंट की ज़रूरत नहीं है हम लोगों को। ठीक है, तो जब भी हम लोग इसको गेट रिक्वेस्ट मारेंगे, ये बेसिकली हम लोगों को मैसेज हेलो वर्ल्ड रिटर्न करेगा। ठीक है, ये एकदम सिंपल सा API बनाया हुआ है। इसको गेट रिक्वेस्ट मारेंगे, ये हम लोग रिटर्न करेगा हेलो वर्ल्ड। अभी इस प्रोजेक्ट में जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है ये सर्वरलेस डॉट YAML। हमें बहुत बड़ा सा कोड दिया हुआ है, हम लोगों को अभी सारे कोड में जाने की ज़रूरत नहीं है। तो इसको सिंपल करने के लिए मैं ये सारा का सारा कमेंट निकाल दूंगा, सो दैट हम सारा का सारा कोड एक सिंगल व्यू में देख पाएंगे। सारी चीज़ें निकाल लेते हैं, ज़रूरत नहीं है अभी के लिए। फ्यूचर लेसन्स में मैं सारी चीज़ें एक एक करके एक्सप्लेन करूँगा। ठीक है, तो ये बेसिक सा सर्वरलेस कॉन्फ़िगरेशन फाइल है। यहाँ पे अब अभी हम लोगों को रूट लेवल पे 4 चीज़ें देखने मिल रहा है। ठीक है, पहला तो है सर्विस,
फिर है फ्रेमवर्क वर्जन, फिर है प्रोवाइडर और फिर है फंक्शंस। सर्विस हम लोगों को जो ऐप डिप्लॉय करना है AWS पे, राइट? जो भी हम लोग बना रहे हैं अभी इस केस में हम लोगों ने एक सिंपल सा हेलो वर्ल्ड रेस्ट एपीआई का फंक्शन लिखा हुआ है। ठीक है, तो हम लोग जितने भी फंक्शंस बनाएंगे, जो भी फंक्शंस हम लोग यहाँ पे ऐड करने वाले हैं, उस एक ऐप को नाम देना होता है, राइट? तो इसलिए हम लोग सर्विस के लिए एक यूनिक सा नाम देंगे। अभी के लिए हम लोग दे देते हैं सर्वरलेस लेसन्स वन, लेकिन इसको आप चेंज करके कुछ भी रख सकते हो, कुछ भी यूनिक सा नाम जो भी आपको आपके सर्वरलेस प्रोजेक्ट को देना है। फिर है फ्रेमवर्क वर्जन। ठीक है, इसको डिफ़ॉल्ट ही रहने देंगे। बेसिकली ये दिया इसलिए गया है क्योंकि अगर फ्यूचर में मान लो कि सर्वरलेस का कोई न्यू वर्जन आता है, ठीक है, तो जब भी कुछ मेजर चेंजेस होता है, लाइक ब्रेकिंग चेंजेस, ब्रेकिंग एपीआई चेंजेस फ्रेमवर्क के अंदर ही, तो उस केस में न्यू एपीआई यूज़ करने के लिए जो कि ब्रेकिंग चेंजेस वाले हैं, उसके लिए वर्जन नेम चेंज करना पड़ता है। ठीक है, तो उसके लिए ये वर्जन नेम है। अभी लेटेस्ट 2 चल रहा है, आई थिंक 3 भी आ गया है लेकिन यहाँ पर नहीं आया उसका फोल्डिंग में। तो अगर कोई ब्रेकिंग चेंजेस आते हैं तो पहला वाला वर्जन ब्रेक नहीं होना चाहिए, इसलिए इन लोगों ने फ्रेमवर्क वर्जन नेम भी दिया हुआ है। इसको टच करने की ज़रूरत नहीं है। फिर है आपका प्रोवाइडर वाला स्कोप। अभी सिंस हम लोग AWS पर डिप्लॉय करने वाले हैं तो इसके नेम में हमेशा AWS होगा। रन टाइम में आप नोड वर्जन सेलेक्ट कर सकते हो, बाय डिफ़ॉल्ट वाला है। आप 14 भी डाल सकते हो, 16 भी डाल सकते हो, 10 भी डाल सकते हो। ठीक है, लैम्बडा हैशिंग वर्जन, इसको हाथ नहीं लगाना है। ठीक है, इसको सेम ही रखते हैं, ये जो भी लेटेस्ट होता है वो ऑटोमेटिकली यहाँ पर आ जाता है। ठीक है, ये हो गया बेसिक सा एक्सप्लेनेशन प्रोवाइडर का। फिर है फंक्शंस। अभी इसमें जो फंक्शन दिया हुआ है, ठीक है, ये हैंडलर डॉट हेलो वर्ल्ड है। तो ये बेसिकली करता क्या है कि ये बताता है कि हम लोग अपने ऐप में, ठीक है, तो यहाँ पे जैसे कि मैंने एक्सप्लेन किया, हम लोगों ने बस कनेक्ट कर दिया है हैंडलर को हेलो डॉट हैंडलर से, सॉरी हैंडलर डॉट हेलो से, जो कि यहाँ पे एक फंक्शन डिफाइन किया हुआ है इस फाइल में। ठीक है, अभी हम लोगों को हैंडलर के नीचे इवेंट्स कनेक्ट करना है। ठीक है, अभी सिंस हम लोग इसको रेस्ट एपीआई बनाने वाला है, तो वो होगा टाइप HTTP वाला। ठीक है, अभी अगर हम लोग एपीआई कॉल करने वाले हैं, हम लोगों को एक पाथ डिफाइन करना होता है। तो चलो इसको बोल देते हैं, ये पाथ होगा हेलो वाला। ठीक है, अभी इसका मतलब क्या है? तो बेसिकली मैंने एक फंक्शन बनाया और इसको मैं अटैच किया है एक रेस्ट एपीआई के पाथ से, जो पाथ है हेलो। तो अभी चलो क्या, अगर मैं गेट रिक्वेस्ट करता हूँ पाथ हेलो वाले पाथ पे, तो उस केस में ये वाला ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा, जो कि इस वाले फंक्शन को एग्जीक्यूट करेगा। ठीक है, भी एक बार ये वाला फंक्शन चेक कर लेते हैं। तो हम लोगों को आया है इवेंट, फिर हम रिटर्न कर रहे हैं स्टेटस को 200, बॉडी में JSON.stringify करके। ठीक है, ये तो सही है। ठीक है, तो एक चीज़ मैंने मिस कर दिया बताने के लिए इस चीज़ को कि आ, इसका टाइप क्या होने वाला है। लाइक अगर मैं बोल रहा हूँ कि मुझे गेट रिक्वेस्ट करना है, तो मुझे उसको बताना भी तो पड़ेगा कि भाई इस हेलो पाथ का मेथड होने वाला है गेट। ओके, आई थिंक अब ये डिप्लॉय होना चाहिए बिना कोई एरर दिए। अब ये डिप्लॉय हो रहा है, ये यहाँ पर डिप्लॉय होना चालू हो गया है। आप वेरीफाई करने के लिए यहाँ पर आकर सर्च कर लेना क्लाउड फॉर्मेशन। जब भी आप कुछ भी सर्वर से डिप्लॉय करोगे, उसका एक स्टैक बनेगा क्लाउड फॉर्मेशन पे।
देखना यहाँ पे क्रिएट इन प्रोग्रेस। तो एक अभी स्टैक बन रहा है सर्वरलेस लेसन्स 1 वाला, जो इन प्रोग्रेस है। वेट कर लेते हैं थोड़ा, 1-2 मिनट में हो जाएगा। ठीक है, ये तो बन गया। अब हमारा स्टैक क्रिएट हो गया। अब ये हम लोगों का फंक्शंस डिप्लॉय करेगा। ठीक है, तो अब हमारा स्टैक हो गया अपलोड, और हम लोगों को एक मिल गया है एपीआई गेटवे का यूआरएल। ठीक है, इसने बोल भी दिया है कि हम लोगों को कहाँ कॉल करना है। अगर अब मैं इस यूआरएल को कॉपी करके ब्राउज़र में जाके एक गेट रिक्वेस्ट मारता हूँ, हम लोगों को आ जाना चाहिए हेलो वर्ल्ड। तो ये था बेसिकली डिप्लॉयमेंट प्रोसेस, सिंपल सा, कि हम लोग कैसे सर्वरलेस का कोड लिख सकते हैं इजीली जावास्क्रिप्ट में, और उसको डिप्लॉय कर सकते हैं सर्वरलेस डॉट YAML यूज़ करके। सही ना? एक काम करते हैं, अभी एक और बनाते हैं सिंपल सा फंक्शन। का नाम देते हैं सेकेंड फंक्शन। ये लेगा से इवेंट, और यहाँ से भी कुछ रिटर्न करने का देखते हैं। स्टेटस कोड 200, मैसेज फॉर्म समथिंग। और मैं सेकेंड सिमिलर ही फंक्शन बना रहा हूँ। रीज़न ये है कि मुझे दिखाना है कि आप एक और फंक्शन इस सर्वरलेस में कैसे ऐड कर सकते हो, और एक साथ इसको कैसे डिप्लॉय कर सकते हो फिर से। तो ये तो हमने कर दिया है यहाँ पे ऐड। इसका फॉर्मेटिंग प्रिजर्व करने के लिए रिस्पॉन्स में मैं यहाँ पे डालूंगा null,2। ठीक है, ये तो हो गया हमारा सेकंड फंक्शन। अब जाके ना इसको ऐड कर देते हैं। ठीक है, इसको नाम देते हैं सेकंड लैम्बडा फंक्शन। ये नाम बेसिकली हम चाहिए वो दे सकते हैं। हैंडलर में हम लोग पास करेंगे हैंडलर डॉट, हमने क्या एक्सपोर्ट किया था ऐसे, सेकंड फंक्शन। ठीक है, ये कौन सा इवेंट हैंडल करने वाला है, तो HTTP इवेंट हैंडल करेगा कौन से पाथ पे। चलो इसका नाम देते हैं सेकंड सेकंड पाथ, और ये भी होगा गेट रिक्वेस्ट। ठीक है, सिंपल सा एकदम बना दिया फंक्शन एक, और उसको ऐड कर दिया। इसी तरीके से आप चाहिए उतने फंक्शंस बना सकते हो, और चाहिए उतने APIs इस तरीके से अपने सर्वरलेस स्टेडियम में ऐड कर सकते हो। ये हो गया। इसके बाद आपको सेम कमांड रन करना है जो हमने पहले किया हुआ था। ओके, सो अब हम लोगों का सेकेंड API भी डिप्लॉय हो गया है। सेकेंड API इज इन एक और पाथ और एक और फंक्शन। अगर आप देख रहे हो यहाँ पे एंड पॉइंट्स में, हम लोगों का बेस URL सेम है, और आगे पाथ एक्स्ट्रा ऐड हो गया है सेकेंड पाथ वाला। अगर मैं इस URL पे विजिट करूँ अभी, तो हम लोगों का सेकेंड फंक्शन दिखना चाहिए। ओके, चलो सही है कि हम लोगों को एक एरर आ गया। इसी बहाने में आप लोगों को एरर हैंडलिंग, सॉरी एरर डिबगिंग कैसा करते हैं वो बता दूंगा। तो जब हम लोगों ने सेकेंड पार्ट पे विजिट किया, लैम्बडा फेल हो गया और उसने इंटरनल सर्वर एरर दे दिया। अब ये जानने के लिए कि एग्जैक्ट एरर क्या है, हम लोगों को जाना होगा उस लैम्बडा में। तो पहले हम लैम्बडा वाले पेज पर चले जाते हैं। अब जो लैम्बडा में एरर आया है वो था ये सेकेंड लैम्बडा फंक्शन। ठीक है, तो हम लोग नाम यूज़ करके उस स्पेसिफिक लैम्बडा को सर्च कर सकते हैं। ये देखना है यहाँ पे, तो मैं इस पर क्लिक कर देता हूँ।
ये आ गया, इस पर क्लिक कर देता हूँ। फिर हम लोगों को जाना है मॉनिटर वाले टैब पे। फिर यहाँ पे एक और ऑप्शन होता है व्यू लॉग्स करके, उस पर क्लिक कर देंगे तो ये हम लोगों को उसके लॉग्स वाले पेज पर ले जाएगा, जहाँ पर सारे लॉग्स अवेलेबल होते हैं उस स्पेसिफिक लैम्बडा के। ये देखना, हम लोगों ने जब एक्सेस किया था वो लैम्बडा जो फेल हो गया, उसका एक एरर लॉग बन जाता है यहाँ पे, उस पर क्लिक करना है और फिर व्यू एज टेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। तो ये क्या बता रहा है, कैन नॉट सेट प्रॉपर्टी सेकेंड फंक्शन ऑफ अनडिफाइंड। ओके, जाकर देख लेते हैं कोड में प्रॉब्लम क्या हुआ है। मैंने यहाँ पे टाइपो कर दिया है, मॉड्यूल एक्सपोर्ट टाइप किया हुआ, यहाँ पे एक्सपोर्ट्स आना चाहिए था। ठीक है, अब जाकर इसको फिर से रीडिप्लॉय करेंगे सेम कमांड यूज़ करके। ओके, तो हमारा जो लेटेस्ट कोड था वो डिप्लॉय हो चुका है। फिर से कोशिश करते हैं सेकंड पाथ को विजिट करने की। ओह, ये रहा। सो सेकेंड वाला ये बराबर चल रहा है। अगर मैं पाथ चेंज करके हेलो कर दूँ तो ये हम लोगों को हेलो वर्ल्ड रिटर्न कर रहा है। तो बेसिकली हमने एक छोटा सा एपीआई बनाया, रेस्ट एपीआई, उसमें दो पाथ ऐड किए हैं। उस दोनों पाथ के लिए हमने दो लैम्बडा फंक्शंस बनाए, ठीक है, और सर्वरलेस यूज़ करके उसको डिप्लॉय भी कर दिया। तो इस तरीके से आप सर्वरलेस फ्रेमवर्क यूज़ कर सकते हो आपके सर्वरलेस एप्लीकेशन के लिए। ठीक है, इस ट्यूटोरियल में मैंने बस रेस्ट एपीआई के बारे में बताया, उसका सेटअप कैसा करते हैं, कॉन्फ़िगर कैसा करते हैं और डिबग कैसा करता है। फ्यूचर लेक्चर्स में मैं ये भी बताऊंगा कि आप आपका लोकल डेवलपमेंट फास्ट कैसा कर सकते हो सर्वरलेस के लिए, उसके लिए प्रोजेक्ट सेटअप कैसे किया जाता है, लाइक द फोल्डर स्ट्रक्चर, डेवलपमेंट फास्ट करने के लिए। उसके अलावा बहुत सारे प्लगइन्स भी आते हैं सर्वरलेस में अलग अलग चीज़ों के लिए, मैं वो भी कवर करूँगा फ्यूचर में। अगर आप लोगों को कोई और ट्यूटोरियल्स चाहिए हों सर्वरलेस फ्रेमवर्क पे तो प्लीज़ कमेंट कर देना, मैं उसको भी कवर करने की कोशिश करूँगा फ्यूचर्स लेक्चर में। थैंक यू।